तेजस्वी यादव एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार ना तो वो लालू यादव की वजह से सुर्खियों में है, ना ही खुद की वजह से। इस बार वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से चर्चा में आए हैं। कहें तो वो केवल चर्चा में ही नहीं, बल्कि बिहार से लेकर नेशनल मीडिया तक की नजर उन पर लग गई है। दरअसल नीतीश कुमार ने 13 दिसंबर 2022 को महागठबंधन की हुई बैठक के बाद साफ कह दिया कि 2025 में तेजस्वी यादव नेतृत्व करेंगे। इतना ही नहीं, इसके ठीक एक दिन पहले भी नीतीश कुमार ने कहा था कि हम अब बहुत काम कर लिए हैं, आगे से अब तेजस्वी को ही करना है। आखिर अचानक ये नौबत क्यों आई, या इसके पीछे कोई रणनीति है? और यही हमारा विषय है। ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में नीतीश कुमार के प्लान और तेजस्वी यादव को कमान के 5 संभावित कारणों को बताएंगे। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव बिहार में सियासत की नई पटकथा लिखने में जुट गए हैं। वे अपने पिता लालू यादव के साए से बाहर निकलकर राजनीति की नई इबारत लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें उन्हें एक हद तक सफलता भी मिल रही है। चाहे बिहार विधानसभा चुनाव का मामला हो, चाहे MLC चुनाव का मामला, या फिर सड़क से लेकर सदन तक में अपनी बातों को रखने का मामला हो, हर जगह तेजस्वी ने ये साबित किया है कि वे अब राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हो गए हैं और वे आज के नए पुराने राजनीति से आगे चल रहे हैं। नीतीश कुमार भी तेजस्वी में बिहार का भविष्य देख रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की अगर माने तो आप ये भी कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव में लालू यादव के साथ ही नीतीश कुमार के भी सियासी गुण हैं। और जब दोनों नेताओं का गुण एक आदमी में आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि उनकी सियासी ताकत कैसी होगी। यही वजह है कि लालू यादव ने तो अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को पहले ही पार्टी का उत्तराधिकारी मान लिया। वहीं अब नीतीश कुमार ने भी ये मान लिया है कि बिहार का भविष्य तेजस्वी है। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। हाजिर जवाबी के साथ ही पब्लिक फ्रेंडली होना किसी भी नेता के लिए जबरदस्त अचीवमेंट है और ये दोनों गुण तेजस्वी यादव में कूट कूट कर भरे पड़े हैं। दरअसल हम बात लालू यादव की करें या नीतीश कुमार की, दोनों नेताओं को बिहार के साथ ही पूरी दुनिया जानती है। लालू का ठेठ बिहारी अंदाज तो नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग का कोई जोड़ नहीं है। ये दोनों नेता उम्र के साथ सीखे, उन्हें उम्र के साथ अनुभव आया। लेकिन तेजस्वी यादव ने तो नेतागिरी में आने के साथ ही हाजिर जवाबी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, युवा है और उनका अपना स्टाइल है, इसीलिए पब्लिक फ्रेंडली भी तुरंत हो जाते हैं। इस साल की शुरुआत का वाकया आपको याद होगा। पटना के बापू सभागार में आयोजित परशुराम जयंती में तो उनका पीला गमछा वाला स्टाइल सोशल मीडिया पर गजब का वायरल हुआ था। पीला गमछा टाइट कर जब तेजस्वी यादव मंच पर आए तो भूमिहार के बड़े बड़े नेता भी उनके स्टाइल पर फिदा हो गए। जबकि उसी कार्यक्रम में भूमिहार और ब्राह्मण जाति से बीजेपी, कांग्रेस और JDU के कई बड़े नेता मौजूद थे। लेकिन तेजस्वी यादव अपने स्टाइल से महफिल लूट ले गए। फिर ये अदा नीतीश कुमार को भला क्यों नहीं अच्छा लगे। तीसरे नंबर पर सामाजिक न्याय के साथ ही समाजवाद की बात। ये तो आप जानते ही हैं कि लालू यादव सामाजिक न्याय के मसीहा कहे जाते हैं, जबकि नीतीश कुमार समाजवाद के सबसे बड़े नेता कहलाते हैं। इनकी शक्ति को नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक जानते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने पटना में आयोजित सभा में कहा था कि बिहार में 3 ही सियासी शक्ति है। 3 शक्तियों में क्रमशः बीजेपी, RJD और खुद नीतीश कुमार। इनमें से नीतीश कुमार जिधर जाते हैं उधर की सरकार बदल जाती है और ये बिहार के साथ ही पूरा देश लगातार देख रहा है कि नीतीश कुमार जब जब हटे तब तक बीजेपी की सरकार बिहार में चली गई। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो नीतीश कुमार ही रहे, लेकिन उप मुख्यमंत्री बदल गए। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बार कह चुके हैं कि JP और लोहिया के बाद सबसे बड़े समाजवादी नीतीश कुमार हैं। दूसरी ओर लालू यादव आज भी सामाजिक न्याय के मसीहा कहे जाते हैं। वे हमेशा से सामाजिक न्याय की बात करते थे, वे आज भी करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय के साथ ही समाजवाद की भी बात करते हैं। साथ ही वे समाज के सभी वर्गों को लेकर साथ चलने की बात करते हैं। उन्हें स्वर्णों से भी कोई परहेज नहीं है। लोगों ने तेजस्वी का भूमाय समीकरण भी देख लिया है। भूमाय मतलब मुस्लिम और यादव के साथ भूमियार समाज। और यही वजह थी कि नीतीश कुमार जब NDA में थे तब भी उन्हें तेजस्वी की कई बातें अच्छी लगी थी। अब बात दूसरे नंबर की। इस नंबर पर पहले लालू यादव की बात करते हैं। लालू यादव शुरू से मुस्लिम, यादव,
दलित, ओबीसी आदि की बात करते रहे हैं और इसी वजह से उनसे खासकर स्वर्ण वोट आज भी दूरी बनाकर रहते हैं। हालांकि नीतीश कुमार सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, फिर भी उनसे कई तबके बाहर हो जाते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव अपनी नई धारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वे A to Z की बात करते हैं। A to Z में उन्हें सफलता भी मिल रही है, उन्हें लोग स्वीकार भी करने लगे हैं। तेजस्वी यादव मुस्लिम, बीसी, ओबीसी दलितों के साथ ही स्वर्णों और वैश्यों को भी उसी सहजता और अपनापन से तरजीह दे रही हैं। आरजेडी का सांगठनिक चुनाव हो अथवा विधानसभा या लोकसभा चुनाव, प्रत्याशियों को जातियों के अनुपात से ही उतारने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने नारा भी दिया है कि आरजेडी अब A to Z की पार्टी है जो हर किसी का प्रतिनिधित्व करेगी। इस रणनीति के तहत उन्होंने आरजेडी के पोस्टरों से सबसे पहले परिवार के लोगों को हटाया ताकि वैसे लोग पार्टी से जुड़ सके जो अब तक उनके परिवार से परहेज कर रहे थे। 2020 के विधानसभा चुनाव के साथ ही अन्य चुनावों में भी A to Z वाली छवि की वजह से ही बिहार के लोगों ने तेजस्वी के नेतृत्व में भरोसा जताया। अब वे अपने प्रगतिशील नजरिए से हर किसी को आरजेडी से जोड़ रहे हैं। इनकी बेबाक अंदाज उस समय भी देखने को मिला जब वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 10 दलीय डेलीगेट में शामिल होकर जातीय जनगणना की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। तब उन्होंने नीतीश कुमार के सामने ही मीडिया को ब्रीफ कर देशव्यापी सुर्खियां बटोरी थी। इंडिया टुडे ने तो तेजस्वी यादव को देश के 100 युवाओं की लिस्ट में शामिल कर लिया था। अब बात पहले नंबर की। तेजस्वी यादव को बढ़ाने के पीछे नीतीश कुमार उनमें मैच्योरिटी भी देख रहे हैं और इस बार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच गजब की ट्यूनिंग भी दिखाई दे रही है। रिश्ते में जबरदस्त मिठास आ गई है। सगे चाचा भतीजे के बीच जो अपनापन वाली बात होती है, वही बात अब इन दोनों के बीच नजर आ रही है। हालांकि पॉलिटिक्स में कुछ ही स्थायी नहीं होता है, इसके बाद भी कुछ संबंधों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं और ये महागठबंधन सरकार की दूसरी पारी में देखा जा रहा है। चाहे नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम हो, चाहे मेट्रो के कार्यों का निरीक्षण का मामला हो अथवा विकास की बात हो, हर जगह जबरदस्त कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। ये कोऑर्डिनेशन ही कमाल था कि तेजस्वी ने 10 लाख बहाली का वादा किया था और नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस पर 20 लाख नौकरी और रोजगार देने की बात कही। अब तो नियुक्ति पत्र भी बंटने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि 2015 की तुलना में इस बार लालू यादव पॉलिटिक्स की मेन स्ट्रीम में नहीं है और ट्यूनिंग इस बार चाचा भतीजे के बीच है। और तेजस्वी की ओर इशारा करके नीतीश कुमार मीडिया के सामने भी खुलकर बोल रहे हैं कि अब इसी को बढ़ाना है। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।